हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानर पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 24 से 28 सेशन वालों के लिए वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एसकेएम यूजी सेमेस्टर 2 सिलेबस 2025 डाउनलोड कैसे करना है सिलेबस को, साथ ही कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कितना मार्क्स का एग्जाम हो रहेगा और कितना टोटल पेपर रहने वाला, सारी की सारी जानकारी आप लोग को देने वाला यूजी सेमेस्टर 2 का। जितना भी आपके मन में सवाल है कि सिलेबस को कैसे जो डाउनलोड करना है, कितना मार्क्स का एग्जाम पूछा जाएगा, इंटरनल किस कौन कौन सा सब्जेक्ट का होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ जो है आपको जानकारी देखने को मिलेगा, पेपर का सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे लिखा कि सेकंड ईयर स्टूडेंट जरूर देखें, है ना। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूँ 24-28 सेशन वालों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। साथ ही अगर यदि आप 22-26 स्टूडेंट है 22-26 सेशन के या फिर 23-27, तो अगर यदि आप किसी भी कारणवश सेमेस्टर 2 में फेल हो गए तो आपके लिए भी सिलेबस सेम है, तो आप भी इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। 22-26 वाले और 23-27 किसी भी कारणवश से किसी सब्जेक्ट में प्रमोटेड लग गया और आप भी सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका भी सेम यही है, ठीक है ना। सेम सिलेबस है दोनों का, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये तीनों ही सेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, खास करके रेगुलर स्टूडेंट जो कि 24-28 सेशन वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दूंगा, डाउनलोड कैसे करना है, मार्क्स कितना मार्क्स का होगा, सब कुछ जानकारी दूंगा A to Z। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहे टाइम टू टाइम। आप लोगों को पता होगा हमारे चैनल पर जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट सबसे पहले दिया जाता है और सही जानकारी दिया जाता है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शुरू कर दीजिए, भेज दीजिए, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग कमेंट कर देना, आप बोलोगे तो मैं इसको अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, है ना। वहाँ पे डाल दूंगा तो आप आसानी से जो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे आप समझिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सिलेबस जो है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका की ओर से ये जारी किया गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन फॉर यूजी सेम 2, है ना, हैज पर NEP, है ना। तो NEP के अकॉर्डिंग ये सिलेबस को जो बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा है, ये जो सेमेस्टर 2 का है यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ सारा चीज़ जानकारी दिया गया है। जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे टोटल पेपर कितना रहने वाला है, तो सेमेस्टर 2 में तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और इधर देखते हैं 3 हो गया और 4 5 6, तो टोटल आप लोगों का सेमेस्टर 2 में 6 पेपर रहने वाला। कितना पेपर रहने वाला, टोटल 6 पेपर है ना। तो चलिए यहाँ पे पेपर का नाम रखा गया है, जैसे कि पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9, तो ये पेपर का ऐसे ही नाम दिया गया है ना। तो पेपर मतलब इतना पेपर रखा गया है, जैसे कि आप लोगों का वहाँ पे 6 तक होगा यहाँ, इसलिए यहाँ पे 7 8 इस तरह दिया गया है ना। चलिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो आप लोगों को सेमेस्टर 2 में पे सब्जेक्ट का नाम देखने को मिल जाएगा मेजर 2 और मेजर 3। तो आप लोगों का जो मेजर 2 और मेजर 3 दो पेपर रहने वाला है मेजर पेपर सेमेस्टर 2 में। तो मेजर पेपर आप लोग को 2 रहने वाला है। मेजर पेपर अकॉर्डिंगली यानी कि आपका ऑनर्स पेपर जो है वो आपका इसमें 2 गो रहने वाला है मेजर पेपर, जो कि उसका नाम रखा गया मेजर 2 और एक मेजर 3, है ना। इसमें आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि क्रेडिट्स, चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे क्रेडिट लिखा, तो ये आपका काम नहीं, ये यूनिवर्सिटी का काम है, क्योंकि ये क्या होता है कि आपसे अपार ID कार्ड लिया होगा, आप लोगों को पता होगा हर कॉलेज में कंपलसरी कर दिया है, तो उसमें रिकॉर्ड चढ़ता है कि आप कहीं बीच में अगर पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं तो दोबारा आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो जहाँ से छोड़े वहीं से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है ये क्रेडिट स्कोर वहाँ पे लोड किया जाता है ABCID यानी अपार ID कार्ड में। तो ये आप लोग का काम का नहीं है ना, ये आप लोगों का काम है। तो आप लोग का सेमेस्टर 2 में टोटल मेजर पेपर 2 गो रहने वाला है। चलिए उसके बाद मैं बता दूँ टोटल इसमें फुल मार्क्स जो है मेजर 2 में 100 मार्क्स का फुल मार्क्स है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा टोटल। तो टोटल में देखिए एग्जाम कितना का होता है, तो आप लोग का यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगी वो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम लेगी मेजर 2 का, और इसमें इंटरनल एग्ज़ाम होता है मेजर पेपर में, तो 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, जो कि कॉलेज में ही होता है, आपका क्लास टीचर जो लेते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे वही लिखा है कि देख सकते हो सभी प्रायोगिक एवं गैर प्रायोगिक थ्योरी परीक्षा होगी। आप लोग का जो है इसमें क्या होगा कि थ्योरी का परीक्षा होगा, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए मेजर 3 में, तो मेजर 3 में भी 100 मार्क्स फुल मार्क्स 100 रखा गया है, जो कि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम लेगी यूनिवर्सिटी, और इसमें भी 25 नंबर का जो इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा कि सभी नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी, यानी कि अगर यदि आपका बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपका थ्योरी में एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि थ्योरी वाला होगा 75 मार्क्स का, जिससे आप लोग एग्ज़ाम दिए सेमेस्टर 1 में, है ना। और आप ये देखोगे एक चीज़ लिखा के 20 और एक चीज़ यहाँ पे इसका नीचे लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए
सभी प्रैक्टिकल विषयों के लिए 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल परीक्षा कॉलेज स्तर पर होगी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर यदि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी हो गया और बाकी जो पेपर में यानी कि प्रैक्टिकल वाला होता है, तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा, वो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। देखिए प्रैक्टिकल विषयों के लिए 100 अंक की प्रैक्टिकल परीक्षा वो भी कॉलेज स्तर पर होगी, वो भी आपका कॉलेज वाला लेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसका लेगा, है ना। तो मेजर 3 जिसका भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, यानी कि मेजर पेपर जो आपका ऑनर्स पेपर वो प्रैक्टिकल वाला है, तो आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जो कि यूनिवर्सिटी ये आपका कॉलेज स्तर पर होगा वो। और बिना प्रैक्टिकल वाला का यूनिवर्सिटी जो लेती है 75 मार्क्स का और 25 मार्क्स का स्कूल वाला लेगा इंटरनल। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे पेपर 9 देखिए, पेपर 9 में क्या रखा गया, एक माइनर फॉर्म वोकेशनल 1, है ना। यहाँ पे पेपर 9 में क्या रखा गया, माइनर फॉर्म वोकेशनल 1, तो पेपर का ये नाम रखा गया है, पेपर नाम, है ना। और यहाँ पे आप देखिए इसमें टोटल क्रेडिट मिलता है आप लोगों को 4, और इसमें भी 100 मार्क्स फुल मार्क्स 100 रखा गया है, जो कि यूनिवर्सिटी जो है 75 मार्क्स का एग्ज़ाम लेगी और बाकी 25 नंबर का जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि माइनर पेपर इस बार आप लोगों का चेंज होने वाला है। माइनर पेपर क्या होगा, आप लोगों का चेंज होगा। सेमेस्टर 1 में आप लोगों का अलग था और सेमेस्टर 2 में आप लोगों का क्या होगा कि अलग होने वाला। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया गया। चलिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा कि छात्रों को सेमेस्टर 2 में दिए गए पूल में से कोई एक विषय चुनना होगा तथा सेमेस्टर 2, 4, 6, 8 में क्रमशः चारों पेपर का अध्ययन करना होगा। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे टोटल जो है 6 सब्जेक्ट दिया गया है, तो 6 में से कोई एक आपको लेना होगा। 6 यहाँ पे जो है सब्जेक्ट दिया गया है, तो 6 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना, जो कि वो आपका माइनर पेपर रहेगा। तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, जो कि आप माइनर पेपर रख सकते हो, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं ना। तो माइनर पेपर कोई एक आपको रखना होगा, यहाँ पे क्लियर हो गया। और जो आप माइनर पेपर अभी जो रखोगे सेमेस्टर 2 में, उसी जैसे कि मान लीजिए कोई रखता है मशरूम कल्चर, तो अगर यदि आप मशरूम कल्चर को रखते हैं तो आपका यही रहेगा, सेमेस्टर 2 में भी रहेगा, 4 में भी रहेगा, 6 में रहेगा और 8 में रहेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर यदि कोई रखता, मतलब मान लीजिए एग्जांपल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग रखते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही आपका रहेगा, सेमेस्टर 2 में भी रहेगा, 4 में भी रहेगा और 6 में और 8 में। माइनर पेपर आपका यही रहने वाला है, समझ गए आप। चलिए उसके बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए, तो इसका इंटरनल एग्ज़ाम जो है मैं आपको बता दूं, इंटरनल एग्ज़ाम मेजर पेपर का होता है और माइनर पेपर का होता है। यानी कि इस बार आप लोगों का 2 पेपर में होगा इंटरनल, जो कि मेजर पेपर, और बाकी और एक मिला कर टोटल 3 पेपर में आप लोगों का इंटरनल होगा इस बार, है ना। चलिए उसके बाद मैं बता दूं पेपर 10 आगे। पेपर 10 में क्या लिखा कि MDC 2, तो MDC 2 में टोटल क्रेडिट आपको मिलता है 3, जो कि ये 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। फुल मार्क्स 75 है, जो कि यूनिवर्सिटी की ओर से ये 75 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है। मैं आपको बता दूं इसमें जो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है, MDC पेपर में इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आपको MDC में क्या लिखना है, देखिए, अपने स्वयं अनुशासन को छोड़कर किसी भी विषय के 3 विषयों का चयन करना होगा, जिसे आप सेमेस्टर 1, 2, 3 में पढ़ेगा, है ना। इस विषय में उस चयन करना है जिससे कि आप 12वीं स्तर पर नहीं पढ़े हैं। मैं आपको बता दूं ये MDC का मतलब हो गया मल्टी डिसिप्लिन कोर्स, है ना। तो जो आप 12th में नहीं पढ़े हैं वैसा सब्जेक्ट आपको लेना है, जो 12th में पढ़े हैं वो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है। जो 12th में आप नहीं पढ़े हैं वही पेपर आपको लेना होगा। यानी कि जैसे कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो साइंस और कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप सेमेस्टर 1 में ले चुके हैं वो सेमेस्टर 2 में आप नहीं ले सकते हैं MDC पेपर, तो आपको अलग लेना होगा। यानी कि MDC पेपर आप लोगों को पता होगा, तो सेमेस्टर 1 में आप दूसरा लिए थे, तो अब आपको दूसरा लेना है। चलिए यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए एडमिशन टाइम में ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जब एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होगा ना, तो उस टाइम आपको ये भरने का ऑप्शन आएगा। तो अभी से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है MDC में। जैसे कि मान लीजिए सेमेस्टर 1 में आप जियोलॉजी रखें, तो इस बार आपको बॉटनी, मैथ, ये सब में कोई एक रखना होगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर रहता है ऑप्शन। चलिए वो जो जैसे कि मान लीजिए जियोलॉजी हो गया, तो जियोलॉजी देखिए सेमेस्टर 1, 2, 3 में से कोई एक सेमेस्टर में आपको लेना होगा, ऐसे करके सिस्टम चलता है उसका। उम्मीद है ये डाउट आप लोगों का ख़त्म हो गया होगा। चलिए यहाँ पे आप देखिए पेपर 11, तो पेपर 11 में आप देखोगे कि इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए, जो कि पेपर का नाम रखा गया AEC 2, है ना। इसमें टोटल क्रेडिट आपका 2 मिलता है, जो कि इसमें यूनिवर्सिटी की ओर से ये फुल मार्क्स ये 50 मार्क्स का होता है और यूनिवर्सिटी भी 50 मार्क्स का इसमें एग्ज़ाम लेगी। इसमें इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है। और मैं बता दूं वे इसमें क्या सिस्टम है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इसमें चाहता हूँ कि हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक चुनना होगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक आपको सब्जेक्ट चुनना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप सेमेस्टर 1 में आप AEC पेपर रखे थे हिंदी, तो इस बार आपका इंग्लिश रहेगा, क्या रहेगा, इंग्लिश। और अगर भी आप सेमेस्टर
वन में इंग्लिश रखे थे तो सेमेस्टर 2 में आपका हिंदी रहेगा। यहाँ पे आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है पेपर 12। तो पेपर 12 में क्या है कि मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशन थिंकिंग एनालाइज, तो सीख पेपर आपका ये रहने वाला है, जो कि इसका टोटल क्रेडिट 3 मिलता है, जो कि 75 मार्क्स का एग्जाम होगी। और यूनिवर्सिटी भी 75 मार्क्स का इसमें एग्जाम लेने वाला है, जो कि इसमें फुल मार्क्स 75 है। इसमें भी इंटरनल एग्जाम आपको लोग का नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए विषय में इसमें 75 अंक की परीक्षा देनी होगी, है ना। चलिए यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे 3 हो गया। चलिए 2 का इतना ही था टोटल सब्जेक्ट, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका चाहे तो आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लेना चाहते हैं तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो। चलिए इसका भी आप लोग ले लीजिए। चलिए जितना भी मैंने आपको बताया तो उसका आप सिलेबस को कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हो, चलिए मैं आपको वो प्रोसेस बता देता हूँ आज के वीडियो में ना। तो सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए क्या करना, कोई भी क्रोम या गूगल को ओपन करना। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। आपको भी क्या करना, डाउनलोड करने के लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सर्च और टाइप URL। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना और यहाँ पे लिखना है SKMU। चलिए मैं SKMU लिख के सर्च करता हूँ, देख सकते हो आप लोग। चलिए मेरा फ्लाइट मोड है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मेरा इंटरनेट बंद था, जो कि मैं इसको चालू कर लिया हूँ। तो ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग सकता है। क्रोम ब्राउज़र ये है ना। तो फाइनली जो है टावर आ चुका है और ये लोड होगा अभी थोड़ा देर में। चलिए तो देखिए नेटवर्क थोड़ा स्लो था इसलिए नहीं हो पाया था। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं SKMU लिख करके सर्च किया हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आ चुका है। यहाँ पे इसी वेबसाइट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे करो, आपको क्या करना है, स्वाइप करना है। यहाँ नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे देखिए UG लिखा है, सिलेबस UG। तो इसके ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे को इसको स्वाइप करना है। देखिए मेजर पेपर का आपको डाउनलोड करना है। तो मेजर पेपर का सीधा यहाँ पे आपको रेड के बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से लोड होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्वाइप करना है। तो देखिए जो भी आपका मेजर पेपर है आपको यहाँ पे देख लेना है। जैसे कि बहुत सारा यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दिख जाएगा आपको। देखिए जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसका सामने आपको इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे रीड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका फ़ोन में ईमेल आईडी है, कोई एक ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। तो वो PDF जो है आपका ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपना जो है सिलेबस को देख सकते हो। उसमें जो है ओपन हो जाएगा PDF, और ओपन होगा तो वहाँ पर जो है सेमेस्टर 1 से लेकर के आपको सेमेस्टर 8 तक का सिलेबस जो है मिल जाएगा मेजर पेपर का यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप ये डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा आपको सिलेबस UG पर यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए जैसे आप यहाँ पे फिर से करोगे क्लिक, आपको नीचे स्वाइप करना है। उसके बाद माइनर पेपर आपको डाउनलोड करना है। तो माइनर पेपर जो आप रखोगे तो यहाँ पे देखिए माइनर फॉर्म वोकेशनल, जो कि मैंने वहाँ आपको बताया। तो यहाँ पे माइनर पे फॉर्म वोकेशनल पे आपको क्या करना है, क्लिक करना और यहाँ पे रीड के ऊपर क्लिक कर देना। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से लोड होगा। नीचे स्वाइप करना है आपको, और जो मैंने आपको बताया माइनर पेपर, ये सब में से कोई एक आपको रखना होगा। तो देखिए वो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट जो है आ चुका है। तो जो आप पेपर रखोगे इसमें से कोई एक, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इसका साइड पे यहाँ पे रीड पे क्लिक करोगे तो ये PDF ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए उसके बाद रहा दूसरा और पेपर। देखिए फिर से मैं UG सिलेबस UG पे क्लिक करता हूँ, नीचे स्वाइप करता हूँ। उसके बाद आ जाता है मल्टी डिसिप्लिन कोर्स MDC पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो MDC पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो MDC का सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जो कि आप जो MDC पेपर इसमें से जो भी रखोगे तो उसको डाउनलोड करने के लिए सेम प्रोसेस है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई केमिस्ट्री रखता है या फिर बोटनी रखता है, तो बोटनी के सीधा यहाँ पे क्या है, रीड का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा PDF। मैं आप ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ओपन करूँगा तो थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करना होगा हमको, है ना। चलिए फिर से सिलेबस UG पे क्लिक करना, उसके बाद नीचे करोगे फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका AEC पेपर का। तो AEC पेपर पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो AEC पेपर का आप जैसे क्लिक करोगे नीचे स्वाइप करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है सेमेस्टर 1 और 2, है ना। तो ये सेमेस्टर 1 और 2, जैसे कि सेमेस्टर 1 में आप रखिए, मान लीजिए इंग्लिश रखे हैं, सेमेस्टर 1 में क्या रखें, इंग्लिश। तो सेमेस्टर 2 में क्या रहेगा, आपका हिंदी रहेगा। तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है। अगर यदि आपको सेमेस्टर 1 में आप हिंदी रखे हैं, सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे हैं, तो सेमेस्टर 2 में आपका क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। क्या रहेगा, इंग्लिश। सेमेस्टर वो देखिए आप लोग ये पे मैं अच्छा से समझाता हूँ। जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपका AEC पेपर क्या था, मान लीजिए इंग्लिश है, तो सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी रहेगा। तो ये वाला आपको डाउनलोड करना होगा। और अगर यदि आप सेमेस्टर 1 में आपका हिंदी है, समझ गए, सेमेस्टर 1 में आपका यदि हिंदी है तो सेमेस्टर 2 में आपका इंग्लिश रहेगा। तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लियर लिखा है। चलिए अब मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेबस UG पे क्लिक करता हूँ।
AEC का हो गया। उसके बाद बाकी सबका सिलेबस देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेक पेपर का आ गया। सेक पेपर यहाँ पे देख सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जो कि यहाँ पे रेड पे क्लिक करोगे तो इसका जो है सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ एक एक करके, है ना। चलिए जैसे आप क्लिक करोगे नीचे स्वाइप करना है, यहाँ पे देखिए आपका सेमेस्टर 2 का ये सब्जेक्ट आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ सेमेस्टर 2, और ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए यहाँ पे रीड लिखा हुआ, ये डाउनलोड कर लेना है, ये सेमेस्टर 2 का। चलिए फिर से आपको क्या करना है, सिलेबस यूजी पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर नीचे स्वाइप करना है। SEC हो गया, वैल्यू एडेड कोर्स देखिए VAC पेपर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए जैसे कि देखिए क्लिक करता हूँ, नीचे स्वाइप करना है। आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज देखने को मिल जाए, जैसे कि सेमेस्टर 1 में जो है ये दोनों सब्जेक्ट था, तो ये आपको डाउनलोड नहीं करना है। तो इस बार शायद नहीं था, है ना, इस बार आप लोगों का ये पेपर नहीं रहने वाला वैल्यू एडेड कोर्स, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है ना। तो चलिए इतना ही आप लोग का जो सिलेबस था, जो कि मैंने आपको प्रोसेस बता दें कि आप लोग कैसे जो डाउनलोड कर सकते हैं। रहा बात कि अगर आप लोग का कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और कितना पास मार्क्स रहे, यानी कि फुल मार्क्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पास मार्क्स कितना है तो वो आपको जानना है। तो जैसे आप PDF ओपन करोगे, वहाँ पर आपका लिखा है कि फुल मार्क्स कितना है और पास मार्क्स आपका कितना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त लोग भी कन्फ्यूजन में ना रहे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं सारा का सारा जो है सिलेबस जो है अपना टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, तो आप आसानी से वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल पर आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलता है और सही जानकारी जो है देखने को मिलता है। इसलिए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबाइए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपके मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। 24 से 48 घंटों के अंदर आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा हमारे चैनल पे, है ना। तो अब आप देखोगे जितना भी आता है, यानी कि कमेंट आता है, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, सही जानकारी देता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।